तो उसमें जो हमारा वेस्ट होता है वो दो टाइप से होता है, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में जैसे हमारी एल्गी, अगर हम अकेली एल्गी हैं उसको डिकम्पोज करें तो हम उससे इथेनॉल बना सकते हैं, जो हमारी बेवरेजेस और पेट्रोलियम के साथ यूज़ कर सकते हैं हम, जो कि लेस पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है। और इनऑर्गेनिक हमारे जैसे प्लास्टिक बॉटल्स, रैपर्स हो गए, तो उनको उठाता है और यहाँ गार्बेज में फिट कर देता है। अगर इनके इसको मैं चला रहा हूँ 50 मीटर्स अवे है ये मुझसे, तो मेरे को नहीं पता चलेगा कि ये मेरा कब फिल हो गया। सो यहाँ पे मैंने अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया हुआ है, जैसे कोई चीज़ विदिन 5 सेंटीमीटर इसके कॉन्टैक्ट में आएगी या फिर आप कह लो कि इसका फिलिंग पॉइंट है, तो ये बीप करना शुरू कर देगा। यहाँ पे 2 बटन लगाए हुए हैं। और अगर आप बोलो कि आपको स्पेसिफिकली आपको ऑर्गेनिक मटीरियल उठानी है या इनऑर्गेनिक, तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें सर कैमरा लगा हुआ है जिससे आप लाइव भी देख सकते हो कि सामने ऑर्गेनिक मटीरियल है या इनऑर्गेनिक कर सकते हैं। और सर अगर हमें चाहिए कि हमें एक हेल्दी इकोसिस्टम चाहिए, तो सर उसके लिए तो जो हमारे फंक्शन चाहिए उसमें सबसे पहले माइक्रो चाहिए, वो वहाँ पर होता है जहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई सफिशेंट हो, सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स। तो हमने एक न्यूट्रिशन सोल्यूशन बनाया हुआ है जो जिससे जो हमारे गवर्नमेंट सिंह इस कंपनी से है। जंगल जंगल में चलेंगे ना, जो सैंसमेरिया वाला पहाड़ है, तो ये बच जाएगा, गाड़ी वहीं रुक गई, आगे थोड़ी ना आएगी। वही बोल रही हूँ, अगर यहाँ पे ही है गाड़ी तभी ऊपर से इतनी तो बजर की शार्पनेस होगी कि उसको उस गाड़ी को सुनाई दे जाए। मतलब हम जो ये काम है वो तो यहाँ से भी कोई गाड़ी आ रही है और यहाँ पे स्लाइड होता है, तो आसपास ये बजर इतना शार्प होगा कि यहाँ भी सुनाई दे और यहाँ भी सुनाई दे। हाँ, इतना शार्प नहीं होगा कि 10-12 किलोमीटर तक सुनाई दे। जैसे वो डैम में छोड़ते हैं, डैम में पानी, हाँ जी, उस तरह का हाँ ना? उस तरह का, जैसे डैम में पानी छोड़ने से पहले बजाया जाता है ना, काफ़ी दूर तक शार्प होती है, वैसा बजा इसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से सुनाई दिया जाता है। तो वर्षा मापी यंत्र होता है। पर अगर भारी बारिश हो जिसमें लोगों को लगता है कि नॉर्मल बारिश है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर बादल पड़ चुके हैं और नीचे लोग बस जैसे मतलब एंजॉय कर रहे हैं बारिश का या कुछ भी कर रहे हैं, वो अपने घरों में तो घरों में ही है। सोचो अगर उनको पता चल जाए कोई शार्प आवाज़ से, जैसे इसकी आए वैसे इसकी आ जाए कि अभी बादल पड़ चुके हैं, हमें यहाँ से अवेयर होना है, भागना है, तो उसी के लिए हमने ये यंत्र बनाया है। ये क्या करेगा, जब 60 mm से ज़्यादा बारिश होगी 1 घंटे तक, तो डिटेक्ट कर लेगा। इसमें यहाँ सेंसर लगा है, सेंसर का भी वही सेम सर्किट है। अब वहाँ देख सकते हैं क्लाउड बस्ट का जो भी हमने इसमें बनाया है, हमने कोई टेक्नोलॉजी ऐसे बाहर से अवेयर नहीं की है, यहाँ तक कि कोई भी डिवाइस ऐसा बाहर से नहीं लिया है जो कि हमें मतलब प्रमोट करे बाहर की कंपनी से। हम अपना खुद की चीज़ बनाएंगे, बेशक हमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा और करेगा। मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, सुनो एक सुनाओ। जैसे आप ये खत्म हो गया, अच्छा, मान लो यहीं पे क्लाउड बर्स्ट हो गया और हाँ। सबसे पहले यही चला है, तो तो इसकी क्या कॉस्ट इतनी नहीं है कि इसे एक एरिया में एक ही लगाया जाए, मतलब इसे 1-2 किलोमीटर छोड़ के उससे आगे उससे आगे नहीं क्लाउड, लेकिन अगर ज़्यादा हुई तो स्विच लगा इसमें कनेक्शन होगा। ये हिमाचली में पहाड़ी में भी है, सारे हिमाचली में और कुछ हिंदी में भी है। सर ये हमने बस ओवरलोड प्रिवेंशन सिस्टम बनाया है। इससे बसेस की ओवरलोडिंग की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसे प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे हमने ये प्रोटोटाइप दिखाया है। ये सीट्स है बस की और इनके नीचे हमने लोड सेंसर एडजस्ट किया है। वो लोड सेंसर इन LED इंडिकेटर्स के साथ कनेक्टेड है। तो जैसे किसी भी एक्सीडेंट में हम किसी को भी फर्स्ट LED इंडिकेटर ऑन होगा, जैसे जब ये सारी चीज़ खुल जाएगी तो ये सारे LED इंडिकेटर्स ऑन हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ड्राइवर और कंडक्टर और लोगों को बस में नुकसान है। बट इन केस हम अपने प्रॉफिट के लिए और लोगों को बिठाते हैं, हम बस में CCTV कैमरास और GPS सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि हायर अथॉरिटीज़ के पास सारी इन्फॉर्मेशन रहे और वो उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकें। क्या प्रोजेक्ट है? फिर मैंने बेसिकली एक मल्टी स्टोरी फ्री पार्किंग का आइडिया यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। हाँ। जैसे अपने अपने लोकेलिटी में ऑब्जर्व की होगी प्रॉब्लम, जैसे हमारी जो गाड़ी है वो रोड के साइड अनमैनेज वे से पार्क की जाती है, जिससे हमें फर्दर कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो बेसिकली सर मैंने ये प्रॉब्लम की एक सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश की हुई है। तो बेसिकली इसका वर्क कैसे करेगा, मान लीजिए कि यहाँ पर एक कार है। अब जब कार आप इसका बैठ कर यहाँ पर आएंगे, आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिलेंगे। ये डिस्प्ले आपको पहले यहाँ पर शो करा देंगे दैट वेदर आपके लिए शॉर्ट टर्म रेंट है भी या नहीं।
एक पल के लिए जो मान लीजिए कि यहाँ पर आ जाता है दैट पर्टिकुलर स्लॉट इज एम्प्टी फॉर यू, तो ऑपरेटर क्या करेगा, आपको एक टोकन नंबर साइन करेगा। टोकन नंबर में लेकर आपकी जो व्हीकल है बहुत ईजी यहाँ पर इनलेट में एंटर हो जाएगी, और एक बार आपकी व्हीकल जो इनलेट में एंटर होगी तो जो ऑपरेटर क्या करेगा, स्लिप को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा सर, और जो भी आपको स्लॉट नंबर अलॉट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली फ्लोर पे लाके आपको पार करा देगा। अब सर यहाँ पर हमने रोटेशन प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, ऑपरेटर क्या करेगा इसी टाइम में इस प्लेटफॉर्म को रोटेट करेगा और जो हमारी स्लॉट नंबर की जो फेस है उसको आगे की तरफ लाएगा सर, लाइक दिस। अच्छा। जो व्हीकल बहुत ईजिली यहाँ पर पार कर दी जाएगी लाइक दिस। और जब आपको चाहिए कि आपको अपने व्हीकल वापस लेके जानी है तो फिर जो ऑपरेटर इसको दोबारा रोटेट करेगा प्लेटफॉर्म को, और उसके बाद जो स्लॉट नंबर की फेस है उसको आगे की तरफ लाएगा, जिसकी हमारी जो व्हीकल है बहुत ईजिली यहाँ पर आउट एंड बैठकर नीचे आ जाएगी सेम मैनर। सर ये तो क्या चौक्स के लिए एरिया, अब कई रेस होते हैं जहाँ हमें चौक्स प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे स्ट्रेट प्लेटफॉर्म को दिख रहा होगा, मैंने ये डिजाइन कर रखा है। ये वाला जो प्लेटफॉर्म था हमने क्या किया हुआ था, जो हमारा चौक वाला एरिया था इसके ऊपर हमने ये रेस प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ था, और यहाँ पर कई जगह ऐसे जहाँ हमें चौक प्रोवाइड नहीं हो पाते, हमने उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। और जो सेम प्रोसीजर कार पार्किंग के लिए हमने यहाँ पर फॉलो किया वही सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। यहाँ पर भी हमने इनलेट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, इनलेट्स से कार ऊपर आएगी, एट अ पर्टिकुलर स्लॉट पार कर दी जाएगी, इन द सेम मैनर आउटलेट थ्रू नीचे आ जाएगी इन द सेम वे। फिर इन एडिशन हमने सेंसर टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया हुआ है सर, और इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो बिल होगा हमारे उसको रिड्यूस करने के लिए हमें सोलर पैनल्स भी यूज़ किए हुए हैं। यानी 1 किलो का यदि इसको खरीद ले लो 1 किलो कितने का मिलेगा ये? अच्छा तो यानी 1200 रुपये किलो तो नहीं है ना, 1200 रुपये इसी को रिसाइकिल हो जाएगा। इसमें रिसाइकलिंग कैसे होगी? तो उसमें उसको डालते हैं, उससे ऑटोमेटिकली जो वो पार्टिकल्स होते हैं ऊपर को फ्लोट होने लग जाता है, माइक्रो प्लास्टिक्स नीचे रह जाते हैं, फिर यूजिंग मैग्नेट्स हम वो एक को निकाल सकते हैं। और मैं ये देख रहा था कि 1 ग्राम 8 लीटर का पानी पी लेंगे रोज या सब्जी बनाने के लिए हो गया। मैनेजमेंट करती है इंडिया में करंटली 30% ऑफ टोटल एनर्जी जनरेशन सोलर एनर्जी के थ्रू हो रही है, विच इज़ लाइक लार्ज नंबर। अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन कंजम्पशन रेट को ध्यान में रख के देखें, गवर्नमेंट भी सब्सिडी प्रोवाइड करी है इनकी इंस्टॉलेशन पे। तो बात आती है इनकी क्लीनिंग पे, अगर इनकी क्लीनिंग रेगुलर बेसिस पे ना हो, जो इनके सर्फेसिस पे डस्ट अकोमोडेट हो जाएगी उसकी वजह से इनकी एफिशिएंसी हो जाती है कम। अगर इनके ऊपर 50 mm तक लाइक इतनी कम क्वांटिटी में भी डस्ट जम जाए तो इनकी एफिशिएंसी 70% तक कम हो जाती है। तो मेजर बेनिफिट तो हमें होगा नहीं। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला हमने मोटर, वाइपर एंड एयर सेंसर और पंप यूज़ करके। जैसे ही डस्ट अकोमोडेट हो जाएगी सर्फेसिस ऑफ सोलर पैनल पे, पंप और मोटर स्टार्ट कर देगा वर्किंग। जैसे ही ये सारा क्लीन हो जाएगा सिस्टम, जो भी इसमें पानी यूज़ होगा उसको हम जैसे घर में स्मॉल स्केल पे होगा गार्डनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे, और जो इंडस्ट्रीज वगैरह में लार्ज स्केल पे सोलर पैनल यूज़ होते हैं वहाँ को हम सीधे दे देंगे कनेक्शन या ग्राउंड वाटर रिचार्ज बिट या जियोथर्मल हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम। नेक्स्ट सर हमारा जियोथर्मल हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम। आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे इतनी गर्मी की वजह से हमें लाइक 24/7, जब इंडोर में तो 24/7 एसी चलते ही हैं, गाड़ी वगैरह में गाड़ी वगैरह के लिए तो अभी हम अल्टरनेटिव सोचेंगे। ये हमने हाउस होल्ड के लिए और इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए, बिल्डिंग्स के लिए स्पेशली ये सिस्टम ढूंढा है। और सर्दियों के टाइम पे अगला सर फ्लड अलार्म, इसका सर मुझे बातें पड़ती हैं, पानी का लेवल तो अचानक से बढ़ जाता है, उस चीज़ से हम कैसे बचाएं ये हमने सेंसर बनाया है। जैसे ही सर जिस लेवल तक पानी पहुंचेगा या जो हमारा सेंसर है उसको असेस कर लेगा और बीप करना शुरू कर देगा। अच्छा, उससे लोगों को ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो पानी का लेवल बढ़ गया और ये एरिया जो है सेफ नहीं है। ये सर वाटर लेवल इंडिकेटर है, पानी के लेवल को इंडिकेट करने में हेल्प। इसमें सर 3 लेवल है, नॉर्मल, मीडियम और वाटर। इसमें सर जो नॉर्मल लेवल रहेगा, जो कि खड़े नदी का जो पानी रहता है, जैसे सर वो मीडियम में पहुंचेगा तो उससे हमें ये पता लगेगा कि जो एरिया है अभी सेफ। जैसे सर ये रेड में पहुंचेगा जो हमारा सेंसर है वो जो बीप करना शुरू कर देगा, तो उससे ये पता लगेगा कि नहीं अब हमें इस जगह को छोड़ के जाना है। अगले सर हमारा TCP एक्ट है, टाउन मेंटेन प्लानिंग। इससे सर इसके तहत सर हिमाचल में घर बनने चाहिए, क्योंकि हम देखा कि शिमला में जब
उसमें बेसिकली आओ कि ड्राइवर जो है वो ये ग्लासेस पहनेगा और फिर ड्राइविंग करेगा। इससे क्या होगा कि जब उसकी आइज क्लोज होगी तो ये डिटेक्ट कर लेगा और फिर वहाँ पर बजर भी ऑन होगा और जो टायर है वो भी स्टॉप हो जाएगा, तो ब्रेक सिस्टम लग जाएगा। सर जैसे कि अभी ये टायर चल रहा है वो हमारे पास डिपेंड करता है हम किस तरह से कर रहे हैं। मैं लगाऊं इसको? सर अभी मैंने रेंज कम करी ना, खींच देते ना फिर उसको। इसमें जैसे हमने हैंड रखा, टायर स्टॉप हो गया, बजर बने स्टार्ट हो गया और जैसे ही वो आइज ओपन करेगा नॉर्मल चलने लग जाएगा, क्योंकि फिर ड्राइवर कॉन्शियस हो गया ना कि कुछ हुआ था, तो हमने इस तरह से बनाया था। तो एकदम से बंद तो ना होगा ये ना? वो तो सर ये तो मोटर है ना सर, तो ये तो हो जाएगी, वो तो ब्रेक से सर, ब्रेक तो रुक जाएंगे, मतलब रुक जाएंगे, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से स्टॉपेज करोगे। तो ये वाइब्रेशन सेंसर जो है उस वाइब्रेशन को सेंस करेगा और अपना मैसेज माइक्रो कंट्रोलर को पहुंचाएगा और उसके साथ जो हमने बजर लगाया है ये बजने लगेंगे और जो गाड़ियाँ आ रही होगी या फिर लोग चल रहे होंगे वो अलर्ट हो जाएंगे कि उस पर्टिकुलर जगह पे जो है लैंड स्लाइड होने वाला है। तो और ये जैसे इसके ऊपर लाइन स्लाइड होगी, हाँ जी, तो ये तो दब जाएगा फिर? ये अंडरग्राउंड करेंगे हम अच्छा अभी ठीक है। तुमने, हाँ क्योंकि अंडरग्राउंड हाँ भी वर्क अंडरग्राउंड करेगा। तो फिर ये इसको डैमेज नहीं होगा। हाँ डैमेज नहीं होगा। और दूसरा सिस्टम है कि मतलब इस तरह से फ्रेट्स से चलना है और वो जाने जा सकते हैं, इसके लिए हमने दूसरा सिस्टम है जिसमें हमने मॉइस्चर सेंसिंग और मैग्नेटिक और और जब मतलब वाटर का लेवल जो है मतलब उस डेंजर लेवल तक पहुंचेगा जो हमने इसमें सेट किया है, तो ये जो सेंसर है वो सेंस करेगा और अपना मैसेज माइक्रो कंट्रोलर को पहुंचाएगा और उसके साथ जो हमने बजर जोड़े ये भी बचेंगे और जो आसपास के लोग होंगे वो अलर्ट हो जाएंगे कि फ्लड। कौन सा स्कूल है? GSS हरिपुर हाँ जी कुल्लू। वैसे यार दोबारा नहीं होगा ना? हाँ बताओ। नहीं पहले ये हाइट की सिस्टम क्या क्या करेगा? आप लोगों को उनको एक लेवल तक और बिल्डिंग का मटेरियल जाने के लिए उसका चार्ज नहीं कर सकते हैं। जो हमारी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर रही है, अगर हम ये करते हैं तो हमारी पूरी बिल्डिंग में जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम protection. सर मतलब जैसे आपको पता है 8% साउंड फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली साउंड फ्रीक्वेंसीज बेसिकली जिनको ह्यूमंस नहीं सुन सकते हैं। साउंड फ्रीक्वेंसी सर कि हम वो तरीके कैसे जो है क्रॉप प्रोटेक्शन सर जैसे जब हमारी क्रॉप होती है ग्रोइंग स्टेज पे होती है सर उसको बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, मेनली होता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं सर उनको ह्यूमंस जो है कंट्रोल नहीं कर सकते, पर एक फैक्टर है जो क्रॉप्स को बहुत इंटैक्ट करता है बेसिकली, वो सिर्फ वाइल्ड एनिमल अटैक्स। सिर्फ जैसे एक स्टडी हुई थी 2013 में, उसके अकॉर्डिंग ये था कि 90 to 100% का क्रॉप डैमेज मतलब क्रॉप डैमेज मतलब जो ट्रेजेडी के कारण होता है बेसिकली। हमारे साथ राजेश जी थे जो टेक्निकल टीम इन बच्चों के लिए तालीम सभी टीम्स की ओर से। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारे पास यहाँ से 3 टीम्स ही जाएंगी, तो चलते हैं। एक वाटर लेवल डिटेक्टिंग सिस्टम है, जैसे बाढ़ का पानी आएगा और उसका वाटर का लेवल इंक्रीज होगा तो जो मैंने वो जो सिस्टम है वाटर लेवल डिटेक्टिंग वो हमें नोटिफाई करेगा कि जो हमारा पानी है उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो जो ब्रिज है उसकी हाइट इंक्रीज करने की जरूरत है, तो उसकी ब्रिज की जो हाइट है इंक्रीज करने के लिए हम जो सिस्टम यूज़ करेंगे वो कैसे, उसका नाम है हाइड्रोलिक्स क्यों? क्योंकि जो बेरिंग